और बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, बीजेपी में कई चेयरमैन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। पश्चिम के 20 चेयरमैन उम्मीदवार के नामों का ऐलान हुआ है। अवध के 5 चेयरमैन उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। पूर्वांचल के 10 चेयरमैन उम्मीदवार का ऐलान हुआ है। मुबारकपुर से तमन्ना बानो को उम्मीदवार बनाया गया है। मऊ से अजय कुमार को, सिद्धार्थनगर से गोविंद माधव यादव को देवट। ये पूरी लिस्ट जो है वो न्यूज 18 के पास मौजूद है, जो लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। बीजेपी की जो लिस्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। तो बांसी से पूनम जायसवाल को टिकट दिया गया है। आजमगढ़ से अभिषेक जायसवाल को टिकट दिया है। बस्ती से सीमा खरे, खलीलाबाद से श्याम सुंदर वर्मा, बलिया से संत कुमार को टिकट दिया गया है। रसरा से वशिष्ठ नारायण सोनी। तो ये पूरी लिस्ट आ गई है न्यूज 18 के पास और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है ये लिस्ट। बिलरियागंज से संजू देवी को टिकट मिला है। तो बीजेपी में कई चेयरमैन उम्मीदवारों का ऐलान कर लिया गया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं न्यूज 18 पर। सबसे पहले आप इस लिस्ट को देख रहे हैं। ये पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे हम बातचीत करेंगे लखनऊ से। हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, लगातार नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है, लेकिन सबकी निगाहें 7 मेयर के भाजपा के उम्मीदवारों पर भी टिकी हुई हैं। क्या जानकारी है, कितनी देर में और लिस्टें सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष और इसके अलावा नगर निगमों के सभासदों की सूची जारी कर दी है। और उसमें काशी क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, गोरख क्षेत्र है और कानपुर का क्षेत्र है यहाँ पे, और अवध क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों के नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, जो प्रत्याशी है। इसके अलावा अब इंतजार है महापौर की सूची का। 7 नगर निगम है उनमें दूसरे चरण में, उसमें महापौर के प्रत्याशियों की सूची आनी है। कुछ ही देर में वो सूची भी आ जाएगी। कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी में शाहजहांपुर से जो समाजवादी पार्टी से महापौर के प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की वो बहू हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उनको यानी कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा महापौर प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि अर्चना वर्मा नगर निगम की शाहजहांपुर से महापौर के प्रत्याशी होंगी। अभी बाकी 6 जगहों की भी सूची जल्द आएगी और भारतीय जनता पार्टी इन सभी 7 जगहों का जहां पर महापौर के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है वह सूची जारी करेगी। बिल्कुल संकेत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये लिस्ट अब तक के सामने आई, जो बड़े नाम सामने आए, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है और ये रणनीति भी इस बार की नजर आ रही थी कि कैसे जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जा सके जिसको जनता वोट करे, और वही स्पष्ट भी हो रहा है इस नामों से। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर जो रणनीति सेट की थी, उसी रणनीति के तहत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है। जो प्रत्याशी हैं, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरीके से साधे गए हैं। इसके अलावा जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके परिवार वालों को टिकट नहीं दिया गया है। कई बड़े नामों जो पैनल में नाम था उनका टिकट काट दिए गए। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में बहुत सधी रणनीति से चुनावी मैदान में उतर रही है। कल से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान भी शुरू हो जाएगा। नगर विकास रथ कल से निकाले जाएंगे और जानकारी भी दी और ये लिस्ट न्यूज 18 लगातार दिखा भी रहा है अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया संकेत मिश्रा, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लिंग परीक्षण के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। गैंग के सरगना समेत 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 6 गर्भवती महिलाएं भी मौके पर ही मौजूद थीं। घर और मशीन किराए पर लेकर ये खेल खेला करते थे। गिरावली थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैसे ये पूरा रैकेट चलता था, गोरख धंधा चलता था, इसका खुलासा हो गया है। और आगे बढ़ते हैं। आगरा में सरकार ने एक बेहतरीन पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अनचाहे बच्चे जिसे लोग फेंक देते हैं या फिर लावारिस छोड़ देते हैं, उसको बचाया जा सके। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इसके लिए पालना लगाया गया है। योगी सरकार की बड़ी मानवीय पहल के सामने आई है, देखिए। अगर किसी को अनचाहा बच्चा हो जाए
वो अपने नवजात को लावारिस फेंकने की जगह इस पालने में रख सकता है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इसके लिए आश्रय पालना स्थल की शुरुआत की गई है, जहां एक पालना लगाया गया है जिसमें कोई भी नवजात को रखकर जा सकता है। खास बात यह है कि इस पालने में बच्चा रखने वालों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। ये एक अच्छी बात है और एक सार्थक प्रयास है। इससे वो अनचाहे बच्चे यहाँ पर जब आएंगे तो वो भी सुरक्षित रहेंगे, उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और फिर उन स्थानों पर जाकर उनका लालन पालन होगा जो उन्हें पारिवारिक पृष्ठभूमि देगा, पारिवारिक वातावरण देगा और उनका भविष्य को एक दिशा देगा। योगी सरकार की इस पहल से लावारिस नवजात को बचाया जा सकेगा। पालने में नवजात के पहुंचने के 2 मिनट के बाद ही एक घंटी बजेगी और उसके बाद नवजात का सुरक्षित भविष्य शुरू हो जाएगा। नवजात का बेहतर लालन पालन सरकार एक संस्था के सहयोग से कराएगी और अब इस पालने में एक बच्चा आ भी गया है। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी सरकार और संस्था की है। तमाम अनचाहे शिशु जो जन्म लेते हैं तो उन्हें जन्म के बाद कभी तालाब किनारे, कभी रेलवे स्टेशन के पास, तो कभी बस स्टेशन और यहाँ तक कि कई बार डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में सुरक्षित परित्याग की योजना जो है उसको अमल किया गया। उस पर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार की ये बहुत बड़ी पहल है और इसका स्लोगन दिया गया, फेंके नहीं हमें दें। तो ये आश्रय पालना स्थल है प्यार का, दुलार का, भविष्य का, निर्माण का। तो यानी किसी भी अनचाहे नवजात शिशु को यूं ही कहीं ना फेंकें, ऐसी अपील की गई। इसके स्लोगन भी यहाँ लिखे गए हैं और यहाँ जब पालना जो लगाया गया अंदर, तो इस पालने में जब किसी अनचाहे शिशु को छोड़ा जाएगा तो 2 मिनट बाद अंदर घंटी बजेगी। एसएन मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग के ठीक सामने इस पालने को लगाया गया है और इस बीच 2 मिनट का जो वक्त दिया जाएगा पालने में शिशु छोड़ने के बाद 2 मिनट बाद जो घंटी बजेगी, इस बीच का वक्त है जो छोड़ने आएगा वह सुरक्षित यहाँ से जा सकता, ना कोई उससे पूछताछ करेगा, ना ही उसकी पहचान के लिए कोई जतन करेगा, प्रयास करेगा। तो इसका जब जो शिशु होगा अनचाहा, इस पालने में उसका सुरक्षित भविष्य तैयार किया जाएगा, उसे पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा और लालन पोषण बहुत अच्छे से किया जाएगा। हवाला के कारोबार में पढ़ने लिखने वाले छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया वाराणसी में, जहां पुलिस ने ट्रेन से 27 लाख रुपए कैश ले जा रहे एक इंटर के छात्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टेबल पर रखे 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां किसकी हैं, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन रेलवे पुलिस ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो इस हवाला के पैसों को बिहार के नालंदा ले जा रहा था। पुष्करम मेला और निकाय चुनाव और ईद के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अवनीत सिंह नामक एक लड़का पकड़ा गया, जिसकी चेकिंग के दौरान जिसके पिट्ठू बैग से 27,48,220 रुपए बरामद हुए। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो इंटर का छात्र है, उसे ये रुपए नालंदा पहुंचाने थे। उसे 15 लाख रुपए बताए गए थे, जिसके एवज में 10,000 रुपए उसे दिए जाते। गरीबी के कारण युवक हवाला कारोबारियों के झांसे में आ गया। पैसे उसमें अंदर की तरफ सिले हुए थे और इसकी नॉलेज में सिर्फ 15 लाख रुपए था, जिसपे इसको 10,000 रुपए मिलना था। और जब पिट्ठू बैग को खोल करके उसके पीछे जो सिलाई थी उसको खोला गया तो उसमें ये 27,48,220 रुपए। ये बताया कि साहब हम अपनी पढ़ाई के लिए और गरीबी के कारण इस तरीके का कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं इसके बारे में और इसकी जो मोबाइल नंबर्स हैं उस पर CDR मंगा करके बृहद पूरी जांच की जाएगी कि ये किस तरीके से किन लोगों के साथ अटैच था, किनके लिए इस तरीके का काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में ये तीसरी घटना है जब कैंट रेलवे स्टेशन पर हवाला के रुपए पकड़े गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हवाला के पैसों के असली कारोबारी तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और वहीं गाजियाबाद में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कार सवार गाड़ी के बोनट पर एक शख्स को लटकाकर उसे कई किलोमीटर तक घसीटता नजर आ रहा है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। देखिए।
HR 38 T4509। हरियाणा नंबर की ये सफेद वैगनार कार गाजियाबाद की सड़कों पर सरपट दौड़ती आपको दिखाई दे रही होगी। इसी कार में सवार आरोपी एक व्यक्ति को अपने बोनट पर घुमा रहा है। इस कार के आगे बोनट पर लटका हुआ शख्स एक महिला की गाड़ी का ड्राइवर है, जिसे बोनट पर लटकाकर ये गुंडा किस्म का आदमी सजा दे रहा है। रोक ले भाई, रोक ले यार, रोक ले पुलिस वाले। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने शख्स को बोनट पर लटकाकर कई किलोमीटर तक घसीटा। उसकी जान की परवाह किए बिना दबंग उसे बोनट पर शहर भर में घुमाता रहा। दूसरे कार सवार ने उसे उतारने के लिए भी कहा, लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार नहीं। वीडियो बनाई, चल जल्दी जाना है, तो मारेगा ही यार। अब आगे हम लोग पुलिस वालों को रुकवा देंगे। दरअसल एक महिला ने साहिबाबाद थाने में इस हरियाणा नंबर कार सवार शख्स की शिकायत की, जिसमें महिला ने आरोप लगाया है शख्स ने पहले उसकी कार को टक्कर मारी और जब इसका विरोध उसके ड्राइवर ने किया तो आरोपी ने ड्राइवर को बोनट पर टांग दिया और उसे घसीटने लगा। शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 21/4/2023 को एक महिला द्वारा थाना साहिबाबाद को सूचना मिली कि उसकी गाड़ी में वैगनार के द्वारा टक्कर मार दी गई तथा विरोध करने पर वैगनार सवारों द्वारा और उसके ड्राइवर को बोनट पर जबरदस्ती घुमाया गया। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए उक्त वैगनार के ड्राइवर तथा उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है तथा जो है इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बोनट पर लटकाकर घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द हाजिर होते हैं।